प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं विजय सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जीएस प्लैनेट ऑफिशियल में। प्यारे बच्चों, जो लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है कुछ तो पहले से आवाज़ चल रही थी 2022 के एग्ज़ाम के बाद से कि भाई वैकेंसी आ गई आ गई आ गई, 2024 आ गया। कुछ ऐसा हो रहा है कि आप कहने लगे 25-26 तक जाएगी। तो ये सच क्या है, वास्तविकता क्या है बच्चों कि 2024 में ये वैकेंसी आ रही है। आपको ये जो न्यूज़ है या जो आसपास हवाएं हैं उनसे डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। 2024 में वैकेंसी आ रही है और आपको अपने आप को कंपोज रखना है, अपने आप को मोटिवेटेड रखना है कि भाई साहब इस बार ये 2024 में वैकेंसी आ रही है, इसमें मुझे सिलेक्शन लेना है। भाई साहब क्या क्या रीजन रहे फेलियर के, या कहीं अगर आपको डिमोटिवेशन फील हो रहा है, कहीं आप लैग फील कर रहे हो, कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि क्या किया जाए, तैयारी करे ना करे, किधर जाए, ये सब बातों का जवाब दूंगा। बस सेशन के साथ बने रहना है, अंत तक बने रहना है। वैसा 1300 पद की वैकेंसी आने वाली है और 1300 पद बिल्कुल कम नहीं होते बच्चा, बहुत पद है, बहुत पद है। इस बार ये चीज सिलेक्शन देने वाली है। तो इन सभी अपडेट्स के लिए और किस प्रकार करना है सर, क्या रणनीति लगाएंगे, क्या है ना, क्या स्ट्रेटेजी है, क्योंकि हम भी बच्चा लाइफ में बहुत सारे एग्जाम लिख के आए हैं, बहुत सारे एग्जाम क्रैक भी किए हैं, तो पता होता है लो टाइम में कैसे हैंडल करना है, या क्या क्या आपके क्या होते हैं, आपके रणनीति, अब आपका क्या क्या प्लानिंग होता है, किस स्टेज पे क्या करना है, अब क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, हर एक चीज की बात करेंगे इस सेशन में। इस सेशन में अंत तक जुड़े रहिए। तो आओ बच्चों एक शानदार सा सेशन शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, हाँ जी, सेशन क्या होने वाला है बच्चों, होने वाला है लैब असिस्टेंट 2024, रणनीति प्लस मोटिवेशन, प्लानिंग प्लस हमें प्रोत्साहित कर दीजिए सर, बढ़िया से मोटिवेट कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। हाँ जी प्यारे बच्चों, एक चीज उससे पहले, हमारे पास जब हमने आज का ऑफर रखा था कोर्सेज पे, तो बहुत सारे बच्चों के क्या आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि सर एक्चुअल में क्या हो रहा है, पेमेंट नहीं हो पा रही है या कुछ प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से हम इस ऑफर का फ़ायदा नहीं उठा पाए, जो ऑफर हमें मिलना चाहिए था हमें इसका फ़ायदा उठाना है। तो मैंने कहा सर ऐसा करो ना, ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे जो इतना प्यार दे रहे हैं क्योंकि उनको भरोसा दिखा, उनको कंटेंट दिखा, उनको क्या दिखी, सही गाइडेंस दिखी कि इस परिवार पे सब कुछ मिल रहा है। तो मैंने कहा सर जब बच्चे इतने उत्साहित हैं तो क्यों ना इस ऑफर को एक दिन और बढ़ा दिया जाए। तो बच्चों आपके लिए एक खुशखबरी इस सेशन के शुरुआत में लेके आया हूं। क्या खुशखबरी है कि जो अपना ऑफर बच्चों सिर्फ 22 जनवरी रात्रि 12 बजे तक था बच्चा, इस ऑफर को बढ़ा के हमने कर दिया है बच्चा आपके लिए, इस ऑफर को हमने बढ़ा कर दिया है बच्चा 23 जनवरी और रात्रि 12 बजे तक। एक दिन मैंने आपके लिए ऑफर और बढ़वा दिया है। बढ़िया है, अच्छे से फायदा उठा सकते हो, शानदार तरीके से फायदा उठाओ, टीम के साथ जुड़ो, बहुत मेहनती टीम है, बढ़िया से काम कर रही है। तो ये मैंने आपके लिए इस सेशन के शुरुआत में एक बड़ी खुशखबरी दे दी है। ठीक है बच्चा, आओ बढ़िया से कोर्स परचेज करो, बढ़िया से मेहनत करो। ठीक है, चलिए बच्चा, हाँ जी, इस परिवार के साथ जुड़ना है, कहीं से भी पढ़ रहे हो, लेकिन हर अपडेट के लिए, हर नोट्स, पीडीएफ, एमसीक्यू, आपका ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, हर नए अपडेट के लिए आप कम से कम जीएस प्लैनेट ऑफिशियल जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है 9817019664, यहां से आप जुड़ सकते हैं बच्चा। यहां पे आपको हर प्रकार के नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी, करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाएगी जो कि बहुत जरूरी है तुम्हारे एग्जाम के लिए, और जितने भी नई अपडेट्स है वो सब आपको यहां से मिल जाएंगी। तो तैयारी आप भले ही किसी प्लेटफॉर्म से कर रहे हो, बट आगे जाके एमसीक्यू सेशन होंगे, है ना, ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक्स होंगे, टेस्ट सीरीज होंगी, उनके लिए आप इस ग्रुप से अवश्य जुड़ जाइए, इस टीम से अवश्य जुड़ जाइए। हाँ जी बच्चा, क्या है सर, क्या रणनीति है, क्या मोटिवेशन है सर। तो ये एक बात आप सब जानते हो कि ये जो आपका पेपर होता है लैब असिस्टेंट प्रयोगशाला सहायक विज्ञान के लिए, ये 2 पेपर में होता है बच्चा, आपका पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में क्या आता है बच्चा, पेपर 1 में आपका जीके आता है, कौन सा, नेशनल जीके आता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पेपर का डिजाइन कैसा होता है, क्योंकि वो पता होगा तो उसी के हिसाब से आप टाइम लगा पाओगे। इस पोर्शन में इतना टाइम लगाना है, इस पोर्शन में इतना टाइम लगाना है, इस पोर्शन में इतना टाइम लगाना है। देखिए आपका जो नेशनल जीके है बच्चा, उस 20 से 25 क्वेश्चन इसके आते हैं, और जो आपका राजस्थान जीके है उसमें बच्चा 20 क्वेश्चन लगभग किसके आते हैं, राजस्थान ज्योग्राफी के, भूगोल के आते हैं बच्चा, और जो 25 क्वेश्चन के आसपास हैं वो हिस्ट्री और किसके आते हैं बच्चा, आपके कल्चर के आते हैं। बाकी जो क्वेश्चन बच गए 20 से 25 वो आपके करंट अफेयर आते हैं, जिसके अंदर राजस्थान का भी है, नेशनल भी, और क्या है, इंटरनेशनल भी है। तो इस प्रकार आपके क्वेश्चन डिवाइडेड होते हैं। जब आपको ये चीज पता लग जाएगी कि सर कहां किस पार्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको उस पार्ट पे आप सही टाइम खर्च कर सकते हो। हाँ जी बच्चा, सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात सुनिए सर, टारगेट अगर तुम लेके चल रहे हो 300 नंबर का, अगर हम टारगेट बच्चा लेके चल रहे हैं कितने मार्क्स का,
300 मार्क्स का अगर हम टारगेट लेके चल रहे हैं इस बार, तो ये गलती अक्सर होती है एग्जाम में। पिछली बार भी बच्चों ने की गलती, क्या सर हम तो साइंस के बच्चे हैं, विज्ञान के बच्चे हैं, विज्ञान हमारा अच्छा है, सॉलिड है, बढ़िया है, इस पे हम क्यों ध्यान दें, इस पे हम हल्का फुल्का ध्यान दे लेंगे, काम चल जाएगा। बच्चा ये गलतफहमी है, सबसे बड़ी गलतफहमी यहीं पे है। ये पेपर पे ध्यान देना है, जिसको अपना सिलेक्शन श्योर करना है, 101% करना है, वो मेरी ये बात दिमाग में बिठा लो, पेपर 1 पे भी ध्यान देना है। जब इस पे बढ़िया से ध्यान दोगे तब आपका टारगेट यहां तक पहुंचेगा, तब आपके हाथ क्या लगेगी बच्चा, तब आपके हाथ लगेगी सफलता। ठीक है ना? तो पेपर 1 को बिल्कुल भी नहीं चूकना है। आदि सर बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही धमाकेदार कंटेंट के साथ पेपर 1 में तैयारी करवा रहे हैं, तो इसको आपको प्रॉपर ध्यान देना है। जो भी सर ने बुक्स बता रखी हैं, एनसीईआरटी हो चाहे और कोई बुक्स हो, फिर अपने यहाँ पे जो क्लास नोट्स हैं, फिर आपके यहाँ पे एमसीक्यू सेशन चलेंगे, फिर आपके क्या होंगे, आपके क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करवाएंगे आदि सर, आपके वो टोटल लगभग 1000, 2000, 3000 क्वेश्चन का बैंक प्रोवाइड करवाएंगे, और लास्ट में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चलेगी ना, वो तो जुड़ जाओ बच्चा, इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। यही वो चीज है जो सिलेक्शन की श्योरिटी देगा। चलो विज्ञान तो अपने हाथ में है, पर ये सिलेक्शन की श्योरिटी देगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और कहां से क्या पोर्शन आ रहा है इसको बढ़िया से देख लो, अच्छे से देख लो, इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। ठीक है बच्चा? चलिए, जो पेपर 2 आता है बच्चा हमारा, जो पेपर 2 होता है वो आप जानते हो साइंस का होता है, विज्ञान का होता है, जिसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, और बायोलॉजी, जीव विज्ञान। लगभग बराबर वेटेज आता है इन सब का, 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं। ये आपका एक स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, पर इसको भी आपको बढ़िया से प्रिपेयर करना है, क्वेश्चन नहीं हिलने देना है एक भी। सर ऐसा कुछ जादू बता दो ना कि एक भी क्वेश्चन नहीं हिले, तब मजा आएगा सर, तब सिलेक्शन की श्योरिटी हमारे पास आएगी। तो बच्चा क्या करना है, आप जानते हो 100 मार्क्स का पेपर होता है, ये 2 घंटे का पेपर होता है। ऐसे ही पेपर 1 भी आपका क्या होता है बच्चा, 100 मार्क्स का, वो भी कितने घंटे का होता है, 2 घंटे का होता है। सर कैसे करें, इसको प्रिपेयर कैसे करें? तो मैंने आपको एक दिन बढ़िया से बताया था कि कौन कौन सी बुक्स होती है जिसको आपको फॉलो करना है। एनसीईआरटी फॉलो करनी है, तीनों सब्जेक्ट में करनी है, पर एनसीईआरटी अकेले से काम चलेगा नहीं, है ना? तो आप इधर उधर से बुक्स लोगे, इससे बढ़िया है जो क्लास नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं जीएस प्लैनेट ऑफिशियल परिवार के द्वारा, वो पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, भैया थ्योरी तैयार हो जाएगी। चाहे वो पेपर 1 की बात कर लूं, चाहे मैं पेपर 2 की बात कर लूं, एनसीईआरटी प्लस क्लास नोट्स पढ़ लोगे आप इस परिवार के द्वारा जो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, तो वो इनफ है आपकी थ्योरी को बिल्ड करने के लिए। और आपको भी पता है बच्चा, आपको भी पता है, मकान को सजाने से पहले, आपके घर को सजाने से पहले, दीवारों का पेंट हो चाहे इंटीरियर डिजाइन हो, सबसे पहले ढांचा खड़ा करना पड़ता है, खड़ा पड़ा ना? तो इसी प्रकार ये ढांचा है ना आपका, जब थ्योरी बिल्डअप करोगे तो आपका ढांचा खड़ा हो जाएगा, और वो मैंने बता दिया है एनसीईआरटी प्लस इस परिवार के क्लास नोट्स। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार। सर थ्योरी तैयार हो गई है, ढांचा तैयार हो गया है, अब डेकोरेशन करना है। और सर मेन काम तो डेकोरेशन का ही होता है ना आपके घर में, है ना? दरवाजे लगाने हैं, दीवारें बनानी है, सुंदर सुंदर वॉल पेंट करना है ना? अंदर और बेहतरीन इंटीरियर डिजाइनिंग करनी है। तो 70% काम तो अभी बाकी है ना, अभी तो 30% काम हुआ है, ढांचा तैयार हुआ है, अभी तो थ्योरी ही तो बनी है ना बच्चा। अब सर क्या करे, उस 70% के लिए क्या करे जो तैयारी में हमारे लिए हेल्पफुल होगा? वो 70% है बच्चा आपकी प्रैक्टिस। क्या है बच्चा? आपकी प्रैक्टिस, कि जो थ्योरी आपने बिल्डअप कर ली है उसकी प्रैक्टिस कहां से लगाएं, किस प्रकार लगाएं कि सर क्वेश्चन एक भी आपका इधर से उधर ना हो, क्वेश्चन हम एक एक बढ़िया से शानदार तरीके से और प्रॉपर टाइम में लगा पाए सर। क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, टाइम का भी ध्यान रखना होता है। क्वेश्चन आना जरूरी नहीं होता है, क्वेश्चन को बिल्कुल प्रॉपर टाइम में करना जरूरी होता है, क्योंकि 2 घंटे 100 नंबर, तो टाइम मैनेजमेंट भी जरूरी होता है। क्या करेंगे सर उस प्रैक्टिस के लिए? उसके लिए आपको करना है बच्चा, हम जैसे ही चैप्टर होगा इस परिवार में, जैसे ही चैप्टर होगा, चाहे वो पेपर 1 का हो चाहे पेपर 2 का हो, एक चैप्टर होगा, चैप्टर खत्म होते ही एमसीक्यू सेशन लेके आएंगे लगभग 100-150 क्वेश्चन का। आपको वो एमसीक्यू सेशन बढ़िया से हमारे टीचर्स के साथ बढ़िया से लगाना है। डाउट हो, कोई भी डाउट हो, ये परिवार आपके साथ है, आप बेहिचक आइए, डाउट पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। बट उस एमसीक्यू सेशन के हर एक क्वेश्चन को आपको बढ़िया से शानदार तरीके से लगाना है। सर ये लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एमसीक्यू सेशन हम देख लेंगे, क्वेश्चन भी लगा लेंगे। इसके अलावा सर और क्या करेंगे? इसके अलावा यही नहीं छोड़ेंगे आपको, अभी और प्रैक्टिस करवाएंगे। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा या जैसे ही आपका कोर्स खत्म होने में आएगा, क्वेश्चन बैंक लेके आएंगे हम लोग। क्वेश्चन बैंक लगभग हर सब्जेक्ट का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ऐसे ही ज्योग्राफी, हिस्ट्री, राजस्थान आपका जीके है ना, कल्चर वगैरह, इन सब के हम क्या लगभग 2-2 हजार क्वेश्चन का ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक लेके आ रहे हैं। तो जो थोड़ा बहुत यहां से रह जाएगा ना बच्चा, वो वहां से लग जाएगा। और ये दोनों चीज कब तक हो जानी चाहिए?
जब तक आप अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं तब तक ये दोनों चीजें हो जानी चाहिए। क्या एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन भी लग जाने चाहिए और जो क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगे वो भी बढ़िया तरीके से लग जाने चाहिए। सर दोनों चीज लगा ली, सर ये तो बहुत प्रैक्टिस होगी। नहीं बच्चा, अभी काम नहीं चलेगा। यहाँ तो सिलेक्शन की गारंटी देनी है ना हमें, आपको सिलेक्शन आपका 100% देना है ना, तो अभी थोड़ी काम चलेगा। अभी तो आपको और प्रैक्टिस करवाएंगे, अभी तो आपको 100% गारंटी और देंगे। क्वेश्चन बैंक और एमसीक्यू प्रैक्टिस होने के बाद जैसे ही कोर्स खत्म हो जाएगा, सर तैयार है, अब हम अपने आप को चेक करना चाहते हैं, अपने आप को परखना चाहते हैं कि जो हमने सीखा, जो हमने प्रैक्टिस की, आइए जरा उसकी जांच कर लेते हैं। तो उसके लिए हम ये परिवार जीएस प्लैनेट ऑफिशियल क्या लेके आएगा तुम्हारे लिए? तुम्हारे लिए लेके आएगा टेस्ट सीरीज। क्या लेके आएगा? टेस्ट सीरीज। घर बैठिए टेस्ट सीरीज को लिखिए, पेपर 1 पेपर 2 लिख के ये चेक कीजिए कि भाई साहब किस पोर्शन में अभी भी कमी रह गई है, कौन सा पोर्शन मेरा अभी भी वीक रह गया है, कहाँ क्वेश्चन नहीं लग पा रहे हैं, कहाँ दिक्कतें आ रही है। जैसे ही तुम एक टेस्ट लिखोगे, 2 टेस्ट, ऐसे ही 15-20 जब टेस्ट सीरीज लिखोगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि कहाँ दिक्कत है। जो दिक्कत वाला पोर्शन है उस पर काम करेंगे सर, काम करके दूसरा टेस्ट लिखेंगे, फिर कुछ दिक्कतें आएंगी, काम करेंगे, फिर सर तीसरा टेस्ट लिखेंगे। तो जब तक आप 15-20 टेस्ट सीरीज लिख दोगे, आप संपूर्ण तरीके से तैयार हो जाओगे लैब असिस्टेंट के एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है। मतलब ये मूल मंत्र है सर। सर ये वो जादू टोना है जो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में एक स्टूडेंट को करना पड़ता है, और वही आपको करना है, वही आपको करना है। क्योंकि ये जो परिवार है वो एक ही चीज के लिए जाना जाता है, वो है सटीकता, बिल्कुल सटीकता, है ना, राइट पाथ। दूसरा सत्यता, बिल्कुल जेन्युइन, बिल्कुल जेन्युइन। और तीसरा क्या है बच्चा? हार्डवर्क। क्या है? हार्डवर्क, मेहनत। शॉर्टकट में बिलीव नहीं करते हैं, ये प्रोसेस तो फॉलो करना ही पड़ेगा। और ये प्रोसेस फॉलो कर लोगे ना तो सफलता की जो गारंटी है वो मेरी है। यही सफलता की कुंजी है बेटा, यही की ऑफ सक्सेस है आपकी, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको बढ़िया से फॉलो करनी है, इन चीजों पे आपको बढ़िया से ध्यान देना है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है, लो फील नहीं करना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी। इधर से आ रहा है होगा, इधर से आ रहा है नहीं होगा, एग्जाम होगा एग्जाम नहीं होगा। बेटा 2024 में एग्जाम हो रहा है, 2024 में लैब असिस्टेंट का एग्जाम हो रहा है। तो जो आपका मन है ना जो भटक रहा है, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, उस मन को शांत चित्त कर लेना है और यहीं से प्रण ले लेना है कि भाई साहब मैं तैयारी में लग रहा हूं भाई। एग्जाम चाहे आपका अगले महीने आए, चाहे 2 महीने बाद आए, पर जब तक एग्जाम आए ऐसा तो नहीं होगा ना कि एकदम से एग्जाम अनाउंस हो गया, नोटिफिकेशन आ गया और सर तैयारी तो हमने शुरू नहीं की, अब हम एकदम से तैयारी करना शुरू करेंगे। तब आप शुरू करोगे ना तो आपके पीछे जो बच्चे जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, जो आपके कंपटीशन में जो बच्चे हैं सर, वो तो पार कर जाएंगे ना, वो तो आर पार निकल जाएंगे ना। इसलिए हमें तैयारी पहले से ही शुरू करनी पड़ेगी। एग्जाम 3, 4, 5 या कल अगले महीने आए, कभी भी आए बच्चा, हमें तैयारी बिठा के रखनी है कि जब एग्जाम आए शानदार तरीके से एग्जाम को हमें क्लियर कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। यही है सफलता का मूल मंत्र। कभी भी लो फील हो रहे हो, कभी भी ऐसा लग रहा है कि सर डाउन फील हो रहा है, डीमोटिवेटेड फील हो रहा है, तो एक ही बात सोचनी है कि ये सब हम किसके लिए कर रहे हैं, ये सब हम किसके लिए कर रहे हैं, ये सब हम अपने माँ बाप के लिए कर रहे हैं, है ना। तो उस चीज के लिए अंत में मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा, कुछ पंक्तियां आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा कि मंजिलें लाख कठिन आए गुजर जाऊंगा। क्या कहा मैंने? मंजिलें लाख कठिन आए गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। सिंपल सी बात है, अगर हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। और अब लाइनें उनको कहना जो आपकी असफलता का इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन एग्जाम क्रैक हो जाए, आगे की 2-3 पंक्तियां उनके लिए कह रहा हूं। क्या कहता मैंने? मंजिलें लाख कठिन आए गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। इन पंक्तियों को ध्यान सुनना। चल रहे थे मेरे साथ कहां है वो लोग, चल रहे थे मेरे साथ कहां है वो लोग जो ये कहते थे रास्ते में बिखर जाऊंगा, जो ये कहते थे रास्ते में बिखर जाऊंगा। और उनको एक बात और कह देना बच्चा, क्या? उन्हें बता देना कि मेरे माँ बाप की दुआ, उन्हें बता देना कि मेरे माँ बाप की दुआ और मेरी मेहनत से, मेरे माँ बाप की दुआ और मेरी मेहनत से मैं समय के साथ और निखर जाऊंगा, मैं समय के साथ और निखर जाऊंगा। इसी तरीके की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए आपके अपने परिवार के साथ जीएस प्लैनेट ऑफिशियल। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।